हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ा था कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट। तो से हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हमें मान लो x इक्वल टू ए पे चेक करना है। तो याद करो +1 में हमने डेफिनेशन करी थी। तो a पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम इसको हम ऐसे लिखते हैं एफ डैश ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। ठीक है, अब ये तो हमने एफ डैश ए पढ़ा, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। अगर हम इन जनरल बात करें, अगर मैं x पे डेरिवेटिव निकालना चाहूं तो क्या करेंगे? यहाँ पे जो h है, यहाँ पे जो a है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय h। ठीक है, अब ये तो बात थी कि भाई हमारे पास फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट हमने डेफिनेशन में जो लिमिट निकालनी है, ये लिमिट जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू ए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन को हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये तो था कि हमारे पास अगर फंक्शन की सिंगल डेफिनेशन हो। अगर हमारे पास फंक्शन की डबल डेफिनेशन दे दी जाए, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं ये एक्स स्क्वेयर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो देखो यहाँ पे दो डेफिनेशन आ गई फंक्शन की। तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होगी? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 माइनस लिखेंगे, और राइट हैंड डेरिवेटिव में लगाएंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस। तो याद रखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 0 माइनस और राइट हैंड डेरिवेटिव में 0 प्लस। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगा। a पर हमने चेक करना डेरिवेटिव, तो यहाँ पे रखूंगा a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच, और यहाँ पे भी सेम यही रहेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। तो ये डेफिनेशन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, ये डेफिनेशन है राइट हैंड डेरिवेटिव की। अगर ये दोनों इक्वल हुए तब हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो सिंगल डेफिनेशन है फंक्शन की, तो हम डेफिनेशन ये वाली यूज कर लेंगे, ये वाली। ठीक है, और अगर हमारे पास दो डेफिनेशन है फंक्शन की, यानी कि इस तरह के फंक्शन में हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू, इधर रखा हमको x if 0 less than x less than 1 by 2 less than x less than 1 by 2, और दूसरी डेफिनेशन है 1 माइनस एक्स इफ 1 by 2 less than x 1 by 2x less than x less than 1। तो हमें चेक करना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस at x is equal to 1 by 2 but not derivable at x is equal to 1 by 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास, हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 by 2 पे कंटिन्यूस तो है बट 1 by 2 पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए देखो मैंने बता रखा है कि जब भी दो डेफिनेशन होगी
तो हमने राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो 1/2 पे सबसे पहले हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट और फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमने करना क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 प्लस रखेंगे, और लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस। तो 1/2 प्लस का मतलब x जो है 1/2 से बड़ा है। ठीक है, अगर मैं नंबर लाइन बना के देखूं यहाँ पे 1/2 है, तो x राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x यहाँ पर होगा 1/2 से बड़ा। तो x अगर 1/2 से बड़ा है तो हमारे पास कौन सी डेफिनेशन लगेगी, देखो ये वाली, क्योंकि इसमें x जो है 1/2 से बड़ा है, तो डेफिनेशन यहाँ पे ये लगेगी, यानी कि 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे रख देंगे 1 माइनस एक्स। अब क्योंकि x 1/2 को अप्रोच कर रहा था, x की जगह 1/2 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1/2, आंसर आ जाएगा 1/2। अब आ जाओ इस पे, अब इसमें x अप्रोच कर रहा है 1/2 को माइनस से, यानी कि अब की बार जो x है 1/2 के लेफ्ट में है, यानी कि 1/2 से छोटा है। तो x अगर 1/2 से छोटा हो तो डेफिनेशन कौन सी लगेगी, ये वाली ऊपर वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब x 1/2 को अप्रोच कर रहा था, x की जगह 1/2 आ जाएगा, तो ये आ गया। और साथ ही साथ हमें f 1/2 भी निकालना है। f 1/2 इक्वलिटी देखो कहां पर लगी है, इस क्वेश्चन में इक्वलिटी यहाँ पर लगी थी, मैंने लिखी नहीं थी, तो इक्वलिटी यहाँ पर है। तो हम x की जगह पे 1/2 इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमें पता लगा, क्या लगा कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/2। ये तीनों चीजें क्या है, इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज, हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी में देखो, इसमें जो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है, तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस। ठीक है, और डेफिनेशन में यहाँ पे क्या रखते थे, a प्लस एच। अब a हम वो पॉइंट रखना है हमने, a जिस पर हमने चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्योंकि हमने 1/2 पे चेक करनी है, तो a की जगह पे यहाँ पे रखेंगे 1/2 प्लस एच, और फिर माइनस एफ ऑफ यहाँ पे 1/2 और डिवाइड में h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन पुट करते हैं। अब देखो हम, अब जो हमें यहाँ से जो है, यहाँ से तुम्हें ध्यान से देखना है कि यहाँ से इसके बाद हमने करना क्या है। देखो h जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, h अप्रोचेस टू 0 को किस साइड से, प्लस। इसका मतलब h जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हमें समझ में आता है। अब देखो इसको देखो 1/2 प्लस एच, अगर मैं इस h में 1/2 ऐड कर दूं तो ये जो नंबर होगा ये 1/2 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि h जो नंबर है वो 0 से बड़ा है। तो h में अगर 1/2 ऐड करोगे तो वो भी 1/2 से बड़ा हो जाएगा। तो अब ये जो 1/2 प्लस एच है ये 1/2 से बड़ा आ गया। अब जरा डेफिनेशन देखते हैं कि किसमें x 1/2 से बड़ा है। तो देखो इसमें तो x 1/2 से छोटा है, इसमें जो x है वो 1/2 से बड़ा है, इसमें 1 माइनस एक्स। यानी कि हम डेफिनेशन ये लगाएंगे 1 माइनस एक्स। तो करना क्या है, x की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, ये पुट कर देना है 1/2 प्लस एच। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस एच। ठीक है, इसको मैं बड़ी ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब इसके बाद एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू, एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू तो हमने यहाँ से देखी थी, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पर है 1/2 पे, तो यहाँ पे पुट करेंगे इस x में। तो x की जगह 1/2 पुट करोगे तो कितना बनेगा, 1/2 ही बनेगा, डिवाइड में x h। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि भाई हमने ये करा क्या, हमने x की जगह पे ये 1/2 प्लस एच क्यों पुट करा। देखो जब भी हमें कोई फंक्शन दिया होता है, सपोज हमें अगर फंक्शन ये दिया होता है x² प्लस 4, मान लिया सपोज, अगर तुमसे मैं कहूँ कि एफ ऑफ 1/2 1 निकालो सपोज, तो क्या करते हो, x की जगह पे 1 पुट करते हो ना, तो 1 प्लस 4 कितना आंसर आ गया, 5। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था, एफ ऑफ, तो अब हम यहाँ पे एफ ऑफ 1/2 प्लस एच निकालना था, एफ ऑफ 1/2 प्लस एच, यानी कि
हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1/2 प्लस एच पुट करेंगे, ठीक है ना। और डेफिनेशन हमारी क्या थी, तो हमें ये देखना पड़ा था, ये हमें देखना था कि 1/2 प्लस एच जो नंबर है वो कैसा है। वो हमने देखा कि 1/2 से बड़ा है, तो इसलिए हमने ऊपर वाली नीचे वाली डेफिनेशन में पुट किया x की जगह पे 1/2 प्लस एच, क्योंकि इस केस में x जो है वो 1/2 से बड़ा है, ठीक है। ये हमने इसलिए ऐसे किया। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं, जैसे हम लिमिट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस 1/2, ये माइनस का h हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1/2 डिवाइड बाय h, तो ये कट गया, माइनस का हाफ माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1, ये दो कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहाँ पे माइनस का h बच गया खाली, माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कट गया, तो आंसर आ गया माइनस का 1। तो अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस रखेंगे, यहाँ पर आएगा 1/2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1/2 डिवाइड में h। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम डेफिनेशन कौन सी लगाएं, ठीक है। डेफिनेशन में हम या तो x ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, तो डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा कि हमारा x कैसा है। तो देखो x मतलब ये ब्रैकेट में जो लिखा है 1/2 प्लस एच, ये हमें देखना होगा कि ये कैसा है, ठीक है। तो यहां से h जो है अब की बार वो 0 को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, यानी कि अब की बार जो h है वो 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा। अगर मैं इसमें 1/2 ऐड कर दूं तो ये जो नंबर आएगा वो कैसा हो जाएगा, क्योंकि नंबर जो है 0 से अब की बार छोटा है, 0 छोटा मतलब नेगेटिव, जैसे कि हम ले सकते हैं माइनस 0.01, ठीक है। तो जब मैं 1/2 में ऐड करूंगा तो 1/2 में से माइनस हो जाएगा 0.01, तो ऑब्वियस है ये जो नंबर है ये 1/2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब की बार जो हमारा नंबर है ये 1/2 प्लस एच, ये 1/2 से छोटा है। तो अब x देखते हैं कि x किस में 1/2 छोटा है, तो इसमें ऊपर वाली डेफिनेशन में। तो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1/2 प्लस एच, ठीक है। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, डेफिनेशन हमारे पास थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, f ऑफ 1/2 प्लस h माइनस f ऑफ 1/2 डिवाइड में h, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन था वो था, हाँ जी, फंक्शन जो हमारा था वो ये था, ये वाला। तो हमने इस डेफिनेशन में पुट करना ऊपर वाली डेफिनेशन में। तो हमारे पास x की जगह पे आ जाएगा ये 1/2 प्लस एच, तो 1/2 प्लस एच, एच आ गया x की जगह पे। 1/2 तो हमने देखी था, 1/2 हमने कितना निकाला था, 1/2 ही आया था उस पे, और नीचे h, और यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 कट गया, h बाय h आ गया, h बाय h भी कट गया, तो आंसर आ गया 1। तो अब देखते हैं कि हमारी जो ये जो राइट हैंड लिमिट आ गई, ये तो हमारे पास क्या आ गई थी, ये हमारे पास आई लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट हमारे पास आई थी माइनस का 1, देखो यहाँ से। तो हमारे पास जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आया -1, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आया प्लस का 1, तो दोनों इक्वल नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल लिख दो या फिर नॉट डेरिवेबल लिख दो, एक ही बात है, नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। अब मैं और क्वेश्चन करते हैं इसमें, फाइंड वेदर
following function is differentiable at following function is differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2, x equal to 1 and x equal to 2। तो फंक्शन हमारे पास जो दिया हुआ है, फंक्शन इज x if x लेस देन 1, और दूसरा है 2 माइनस एक्स इफ x 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, और तीसरी डेफिनेशन है माइनस का 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर ये एक्स स्क्वेयर है यहाँ पे, x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में 1 और 2 दोनों पे चेक करना है कि 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं। तो देखो 1 पे डेफिनेशन टूट रही है फंक्शन की, x लेस देन 1 के लिए डेफिनेशन कुछ और है, 1 ग्रेटर देन के लिए डेफिनेशन कुछ और है। देखो, तो इसमें हमें राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, और हमें 1 पे इसको चेक कर रहे हैं सबसे पहले। तो हम 1 के लिए डेफिनेशन कर रहे हैं सबसे पहले। तो लिमिट एच अप्रोच 0 प्लस आता है राइट हैंड के लिए। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह पे क्या रखेंगे 1, क्योंकि हमें 1 पे चेक करना है। 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एच। तो ये डेफिनेशन लगाते हैं इसमें, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब देखो एच जो है 0 प्लस मतलब एच ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो 1 प्लस एच भी 0, ये किससे आ जाएगा 1 से बड़ा आ जाएगा। तो 1 प्लस एच जो नंबर है वो 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा मतलब इन दोनों में से कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे, ये वाली 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे ये 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कहाँ से पता लगेगा, इक्वालिटी देखो यहाँ पर है, इक्वालिटी एक्स इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पर है, तो इसमें पुट करेंगे एक्स की जगह पे 1, यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1। तो एफ ऑफ 1 कितना बन गया 1 बन गया, और नीचे एच। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस यहाँ से क्या बन रहा है 2 माइनस 1 माइनस का एच माइनस का 1 डिवाइड बाय एच। तो ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया, प्लस का 2 तो कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस ऊपर रह गया माइनस का एच, नीचे एच, तो एच एच कट गया, तो लिमिट क्या आ गई माइनस का 1। अब हम निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट यहाँ पे रखेंगे एच अप्रोचेस टू 0 प्लस। ठीक है, अब 1 पे चेक करना है तो एक ही जगह तो 1 ही रखना है हमको, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हम लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एच। तो देखो क्या बनेगा, ये इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस। अब देखो यहाँ पे अब की बार जो है एच 0 से छोटा है, 0 छोटा मतलब जैसे माइनस 0.1 ले लिया। तो अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो 1 माइनस 0.01, तो 1 से छोटा हो जाएगा नंबर 1 प्लस एच। ठीक है, तो ये नंबर जो है आपकी बार 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे के लिए कौन सी डेफिनेशन है, ये वाली है। तो यहाँ पे x की जगह पे ये जो x है इसकी जगह पे क्या रखेंगे, ये 1 प्लस एच। तो ये आ गया 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 तो पता ही है, इसमें पुट करना था हमको 2 माइनस 1 1, और नीचे आ गया एच। तो माइनस 1 और ये प्लस 1 कट गया, यहाँ पर आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस, ऊपर खाली एच बच गया। ठीक है, ये एच एच कट गया, तो क्या आंसर आ गया इसका 1। तो लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास माइनस 1 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन इज
नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। चलो जी, अब हम चेक करते हैं 2 पे, एट एक्स इक्वल टू 2। तो 2 पे सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस, ठीक है, मैं इस फंक्शन को यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 प्लस, ठीक है, तो 0 प्लस मतलब हमें किस पे चेक करना है, ए पे, यानी कि ए हमारा कितना है 2, तो 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई एच। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस एच अप्रोचेस टू 0 प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 प्लस एच है, तो एच 0 से बड़ा है क्योंकि एच 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है, मतलब एच 0 से बड़ा है। तो 2 प्लस एच जो नंबर होगा वो कैसा होगा, वो 2 से बड़ा होगा। तो किस में एक्स 2 से बड़ा है, तो देखो जरा इस वाले डेफिनेशन में, यहाँ पे एक्स 2 से बड़ा है, तो हमने जो 2 प्लस एच है, एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालने के लिए 2 प्लस एच जो है इस वाली डेफिनेशन में पुट करना है, यानी कि थर्ड वाली में। तो यहाँ पे जहां जहां तुम्हें एक्स दिख रहा है उसकी जगह पे रखेंगे 2 प्लस एच, तो ये बनेगा माइनस का 2 प्लस 3 2 प्लस एच माइनस का 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 2। अब 2 पे इक्वलिटी यहाँ पे है इक्वलिटी, ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी है, तो 2 हमने इसमें पुट करना है, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, तो 0 हो गया, नीचे कितना है एच। अब इसको सारे को सोल्व करते हैं, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो यहाँ पे देखो ये सोल्व कर लेते हैं, माइनस का 2 ये हो जाएगा प्लस का 6, ये प्लस का 3h, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, और बाहर माइनस है तो सारे जो साइन है नेगेटिव हो जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस एच स्क्वायर माइनस का 4h, और इस पूरे के नीचे h आ गया। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो माइनस एच स्क्वायर है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 4h और प्लस का 3h, ये बन जाएगा माइनस का h। अब नंबर्स देखो यहाँ पे 6, ये माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6 और प्लस का 6 कट जाएगा, तो खाली 0 बच गया है, तो यहाँ पे h आ गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, जब h कॉमन लेंगे, लिमिट एच अप्रोच 0 प्लस h कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा माइनस का h और ये माइनस का 1 और नीचे है h, तो h कट गया, तो जब h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो गया, तो -1। तो राइट हैंड जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो क्या आया, माइनस का 1। अब हम निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसके लिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस आ जाएगा, अब की बार 2 पे चेक कर रहे हैं तो एक ही जगह 2 आ जाएगा, 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय एच, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि जो 2 प्लस एच नंबर कैसा है, अब की बार जो एच 0 माइनस है तो मतलब एच 0 से छोटा, तो जब इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 2 प्लस एच जो नंबर है 2 से छोटा हो जाएगा, तो 2 से डेफिनेशन कौन सी है छोटे में, देखो x लेस देन 2 यहाँ पर है, तो ये वाली डेफिनेशन लगेगी यहाँ पे 2 माइनस एक्स वाली। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, x की जगह पे एफ ऑफ 2 प्लस एच अगर निकालना है, एफ ऑफ 2 प्लस एच अगर निकालना है तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 प्लस एच, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 2 प्लस एच, ठीक है, और माइनस एफ ऑफ 2, इक्वलिटी यहाँ पर है 2 पे, तो यहाँ पे 2 पुट कर दोगे, 2 माइनस 2 0 और डिवाइड बाय एच। तो यहाँ से ये बन रहा है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये 2 में से 2 कट गया, तो माइनस का एच बच गया, खाली माइनस का एच बाई एच, तो लिमिट आ गई माइनस का 1 क्योंकि कट जाएंगे। तो इस केस में राइट हैंड डेरिवेटिव भी -1 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, तो इसमें हमारा जो फंक्शन है वो
डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल आ रहा है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। show that f of x is equal to mod of x, f of x is equal to mod of x is not derivable at x equal to 0, is not derivable at x is equal to 0, ये शो करना है। और साथ ही साथ ये भी शो करना है बट f of x is continuous at x equal to 0, fx is continuous at x is equal to 0। तो इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि fx कंटिन्यूस तो है x इक्वल टू 0 पर बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं इसकी। कंटिन्यूटी से पहले, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है देखो कैसा है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, मोड फंक्शन है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीडिफाइन करते हैं। तो इसमें हमें जब भी मोड आता है तो हमें दो केस बनाने होते हैं, एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा x लेस देन 0। अब ये जो इक्वलिटी है मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, ग्रेटर देन वाले पे भी लगा सकता हूँ या फिर लेस देन वाले पे भी लगा सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x अगर 0 से बड़ा नंबर लेते हैं तो मोड ऑफ x किससे ओपन होता है, पॉजिटिव साइन से, और जब x 0 से छोटा होता है तो मोड ऑफ x किससे ओपन होता है, नेगेटिव साइन से। तो ये तो डेफिनेशन में रीडिफाइन कर दी। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले देखो फिर से दो डेफिनेशन आ गई फंक्शन की, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h अप्रोचेस टू, h की जरूरत नहीं है इसमें, तो हम रखते हैं x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और इसमें लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 माइनस। अब 0 प्लस का मतलब x 0 से बड़ा, तो x 0 से बड़ा कौन सी डेफिनेशन ये लगी ऊपर वाली, तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब देखो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो x की जगह 0 डाल दो तो ये आ गया 0। अब x अप्रोच 0 माइनस के लिए डेफिनेशन नीचे वाली लगेगी, माइनस x आ जाएगा। और x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो यहाँ पे कितना आ गया 0। और f 0 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इक्वलिटी यहाँ पर है देखो, तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा आंसर। तो हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट है और वो इक्वल टू f ऑफ 0 है। तो इससे क्या पता लगा हमें, इससे पता लगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस तो है। अब हमने चेक करनी है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। हाँ जी, अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव, डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ a कितना रहेंगे, क्योंकि हमने 0 पे चेक करना है तो एक ही जगह 0 डालेंगे, तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय h। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखेंगे क्या, वो हमें देखना है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे जो h है देखो वो 0 से बड़ा है क्योंकि 0 प्लस h, तो इसमें तो कुछ देखना नहीं कि 0 में ऐड करेंगे तो ये तो 0 ही h ही रहेगा। तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से x जो है वो 0 से बड़ा किस में है, तो इस वाली में है, तो डेफिनेशन ये वाली लगाएंगे। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, अगर हमें f ऑफ 0 प्लस h निकालना है तो x की जगह हम h डाल देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा h, फिर माइनस f0 निकालना है, f0 इक्वलिटी कहाँ पर है, यहाँ पर इक्वलिटी, तो x की जगह 0 यहाँ पुट करेंगे, ये तो 0 आ गया, नीचे आ गया h। तो क्या बना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h से h कट गया, तो क्या आंसर आ गया इसका 1। अब हम निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट
h अप्रोचेस टू 0 माइनस रखेंगे इसके लिए, तो 0 माइनस यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच। तो अब की बार जो h है वो 0 से छोटा है, ठीक है, अब की बार h 0 से छोटा है, तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो h ही रहेगा। तो इसमें देखो कि x जो है वो 0 से छोटा किस में है, इस वाली में। तो हमने अगर f 0 प्लस h निकालना है तो हमें h की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे सेकंड डेफिनेशन में। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस माइनस का h हो गया यहाँ पे, माइनस f 0 0 ही है डिवाइड बाय h। तो यहाँ से हमें मिला लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस माइनस h बाय h, h कट गया तो आंसर आ गया माइनस का 1। तो इस केस में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है x इक्वल टू 0 पर, बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पर। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन ट्राई करना घर पे। अभी के लिए थैंक्स।